हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और ये हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि यूपी जुडिशरी का एग्जाम जल्दी ही हो सकता है और यूपी जुडिशरी को क्रैक करने के लिए आपकी हिस्ट्री पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो 150 मार्क्स का इनका प्रीलिम्स होता है यूपी का, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में हिस्ट्री को पूछा जाता है और क्वालिटी हिस्ट्री पूछी जाती है। प्लस जो मेंस है उसमें भी जो 200 नंबर का होता है वहां पे भी हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है। तो हम इस सीरीज में हिस्ट्री को पूरा कवर करेंगे फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 1947 इंडिया की इंडिपेंडेंस तक। लेकिन हम ये जो सीरीज बना रहे हैं ये बना रहे हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर वीडियो में हम करीबन 20 से 25 वन लाइनर्स को कवर करेंगे और ऐसे करते करते हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले वन लाइनर की तरफ। आइए चलते हैं। देखिए, फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड और फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये है हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरीज बैक इन 430 बीसी। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है लियोपोल्ड वॉन रांके को। ओके, ये जितने भी वन लाइनर्स मैं आपको बता रहा हूं ये कोई ऐसे ही मैंने नहीं उठाए। इसको मैंने इन वन लाइनर्स को मैंने लिया है फ्रॉम घटना चक्र एंड लूसेंट, दोनों को कंबाइन करा है। दोनों कंबाइन करने के बाद जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने इस वन लाइनर में डाल दिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड वन लाइनर की तरफ। फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स, पहला पर्सन जिसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो उसका नाम था क्रिस्टोफ सिलेरियस। फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड प्री हिस्ट्री इन 3 एज सिस्टम, जो प्री हिस्ट्री है हमारी, जो लिथिक एजेस है जैसे स्टोन हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आयरन हो गया, तो इनको इसमें जो डिवाइड किया था वो किससे डिवाइड किया था? दैट इज क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। The next is फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के फादर कौन है? वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट तो थे ही, साथ में जियोलॉजिस्ट भी थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब शुरू हुआ था? तो इसका हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है मेसोलिथिक पीरियड में, और ये पाए जा सकते हैं इन आदमगढ़। इसके एविडेंसेस मिले हैं हमको आदमगढ़ में जो है यूपी में, और बगौर में जो है राजस्थान में। इसके बाद बोन ऑर्नामेंट्स जो मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? जो मेसोलिथिक पीरियड के बोन ऑर्नामेंट्स हैं वो इंडिया में कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं महादहा में, जो कि है इस समय के मॉडर्न यूपी का पार्ट। इसके बाद 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव, एक सिंगल ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स कहां मिले थे? तो वो मिले थे दमा एक एरिया है यूपी में, वहां मॉडर्न डे यूपी में। नेक्स्ट इज 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन नियोलिथिक एज वर। नियोलिथिक एज में जो 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थी ह्यूमन लाइफ की वो क्या थी? तो वो थी क्रॉप कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिक्स्ड अबोर्ड। नियोलिथिक एज वही एज है जहां से हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अर्लीस्ट नोन विलेज साइट इन इंडिया, इंडिया में जो अर्लीस्ट नोन विलेज साइट है वो कौन सी है? तो वो है मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान एरिया में पाई जाती है, विच इज इन पाकिस्तान नाउ। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, आदमी का अर्लीस्ट एविडेंस इंडिया में कहां मिलता है? भारत में सबसे पहला आदमी के एविडेंस कहां मिला हुआ है? तो वो हमको मिला हुआ है इन नर्मदा वैली। इसके बाद द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, मैन के द्वारा यूज किया गया पहला सीरियल कौन सा था? तो दैट वाज बार्ले। इसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया में जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है वहां पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहां मिलता है? तो देखिए, अगर ऑप्शन में आपको लहुरा देवा मिला है तो आप लहुरा देवा मिल रहा है तो आप इसी को ही टिक लगाएंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है और वहां पे ये मेहरगढ़ लिखा हुआ है तो आप मेहरगढ़ को टिक लगा देंगे। दोनों है तो आप लहुरा देवा को ही टिक लगाएंगे। नाउ दिस एरिया कम्स इन द मॉडर्न डे ऑफ यूपी, और सबसे पहले जो क्रॉप कल्टीवेट हुई थी वो राइस रही होगी, राइस या पैडी। नाउ ओकर कलर्ड पॉटरी वाज क्रिश्चियन एट, ओकर कलर्ड पॉटरी को कहां बनाया गया था? अर्लीस्ट हमको कहां एविडेंसेस मिलते हैं इसके? तो वो मिलते हैं हस्तिनापुर यूपी। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने को मिली कि चालकोलिथिक पीरियड में जो महाराष्ट्रियंस थे वो अपने जो डेड थे, जो मर जाते थे लोग, उनको वो अपने घरों के नीचे ही दफना दिया करते थे। तो वो कौन सी पोजीशन में दफनाए जाते थे? तो दैट इज नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। इसके बाद
कई जगहों पे बेरिंग ऑफ डॉग मिला है विद ह्यूमन बॉडी। तो ये कहाँ पे मिला था, मतलब कई जगहों पे नहीं, एक जगह पे बेरिंग ऑफ डॉग मिला है विद ह्यूमन बॉडी। तो वो कहाँ मिला है, तो दैट इज इन बुरज़ाहोम कश्मीर। और बुरज़ाहोम कश्मीर में ही पिट ड्वेलिंग के भी एविडेंसेस हमको मिले हैं। इसके बाद भीमबेटका केव्स की हम बात कर लेते हैं। तो भीमबेटका केव्स जो है दे आर फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर केव पेंटिंग्स। ये प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड है। यूनेस्को ने जो शेल पिक्चर्स हैं भीमबेटका के उनको इंक्लूड किया है इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया है। ओके, तो आज हमने इंट्रोडक्शन और स्टोन एज कवर किया है। अगली जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें हम सवाल कवर करेंगे, वन लाइनर्स कवर करेंगे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।